हेलो दोस्तों। हर लड़ाई धोखे, चालबाजियों और षड्यंत्रों के द्वारा जीती जाती है। हर युद्ध धोखे, चालबाजी और षड्यंत्रों के द्वारा जीता जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुन जू कहता था, जो कि एक चाइनीज मिलिट्री जनरल और स्ट्रेटेजिस्ट था। और इसी को फॉलो करती है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी। ये इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं ये लोग। और बकायदा पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो उनकी आर्मी है, उसमें एक प्रोपेगेंडा मशीनरी, पूरी की पूरी एक प्रोपेगेंडा मशीनरी भी चलाई जाती है, जो कन्वेंशनल वारफेयर लड़ने के साथ साथ पूरे ऑल ओवर द ग्लोब अपना प्रोपेगेंडा भी ये लोग फैलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लोग 99% झूठ और शायद ही कभी इक्का दुक्का ये लोग सच बोल भी देते हो। और उसी से रिलेटेड, इन चाइनीजों से ही रिलेटेड आज के टाइम में रिसेंटली दो बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहला डेवलपमेंट्स कि अब ये भारतीय दृढ़ निश्चय शक्ति और भारत की सरकार और भारत की सेना ने जो दृढ़ निश्चय शक्ति दिखाई है, उससे उससे आखिरकार इन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। और ये लोग अब पेंगोंग लेक के साउथ और नॉर्थ आई थिंक इलाके से ये लोग पीछे धीरे धीरे ये लोग वापस भाग रहे हैं। और उसी के दौरान, जिस दौरान पे ये सारी इंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, उसी दौरान पे अब इन लोगों ने, जो कई महीनों से उनकी तरफ से अटकलबाजी और उनकी तरफ से ये कभी भी डिक्लेरेशन नहीं दिया गया था कि आखिरकार जो गलवान क्लैश हुआ था उसमें कितने पीएलए के चाइनीज वायरस मारे गए थे, तो उसका आज तक इन लोगों ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया था। और इसी के दौरान अब ये लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये जी देखो, हमारे बस चार ही चाइनीज वायरस इसमें मारे गए थे और एक ही बंदा घायल हुआ था। तो देखो देखो, हमने इनके 20 मार दिए और हमारे मरे हैं बस 4। तो ये क्या बात है कि आज के टाइम में ही ये लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है तो इसका एक ठोस वजह ये हो सकती है कि अब चूंकि ये लोग पीछे हट रहे हैं, तो आखिर और चाइना में भी कुछ प्रेशर डेवलप्स हो रहे होंगे और इनको अपने लोगों को जवाब देना है। तो कहने के लिए कि देखो, हम तो चैंपियन हैं ही और हम लोगों ने टैक्टिकल विक्ट्री हासिल की है, 5 के बदले हम लोगों ने 20 मारे हैं भारतीय सैनिकों को। और देखो, हम तो बस 4 ही मरे हैं और 4 के बदले हमने 20 मार दिए और अब हम पीछे हट रहे हैं। तो एक तरीके से हमारी टैक्टिकल विक्ट्री हुई है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो अगर हम लोग अगर पीछे हट रहे हैं तो दोस्तों, ऐसी कुछ प्रोपेगेंडा मशीनरी इन चाइनीज सीसीपी की, जो पूरी की पूरी एक प्रोपेगेंडा व्यवस्था चलाती है, उसका रहता है। और ये सारा किसने दिया है? ये सारा कुछ खबर आउट किया है ये चाइनीज सीसीपी का, जो ये चमगादड़ चाइना का जो माउथपीस है, ग्लोबल टाइम्स। द ग्लोबल टाइम्स करके एक चमगादड़ चाइना का माउथपीस है, मुखपत्र है, जिसके द्वारा ये लोग सारा का सारा अपना प्रोपेगेंडा मशीन और प्रोपेगेंडा वाली खबरें चलाते हैं। उसके द्वारा ये खबर रिलीज की गई है कि देखिए, हमारे बस 4 ही तो सैनिक मरे हैं और एक घायल हुआ। और मजे की बात क्या है, और जो सबसे हास्यास्पद बात इसमें है, वो ये है कि उस चार में से भी इन लोगों ने बस अभी तक 2 सैनिकों के ही, उनके 2 जो चाइनीज वायरस, जो 4 ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि चाइनीज वायरस हमारे मारे गए थे, उनमें से बस 2 ही सैनिकों के पीएलए सोल्जर्स के अभी तक इन लोगों ने फोटो जारी करे हैं। बाकी जो 2 मरे हैं उनका अभी तक फोटो भी नहीं जारी करा। तो इनके झूठ तो यूं ही ऐसे ही पकड़े जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि झूठ के पर नहीं होते हैं और झूठ ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। कुछ दिनों तक अगर उड़े झूठ लेकिन उड़ सकता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक सच्चाई छुपती नहीं है। तो ऐसा ही कुछ इन सीसीपी के साथ और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वालों के साथ हो रहा है कि 4 का ऐलान किया कि 4 ही मरे हैं और उसमें से 2 का ही फोटो आया है। बहुत बढ़िया। और ये पूरी की पूरी ये लोग प्रोपेगेंडा मशीन चलाते हैं। वरना जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये है कि इनके कम से कम उस क्लास में, इनके कम से कम उन झड़पों में, इनके कम से कम नहीं भी तो कम से कम 30, 35, 40 इवन जो टास है, जो रसिया की जो न्यूज एजेंसी है, उस टास ने तो यहां तक उसने पुष्टि की थी कि इनके कम से कम 45 इनके पीएलए सोल्जर्स मारे गए हैं। और 45 अगर ना भी मरे हो तो कम से कम 30 के ऊपर, 30, 35, 40, 45 तक तो जरूर इनके मरे हैं। और बाकायदा अमेरिकन इंटेलिजेंस इनपुट थी, जिसने अमेरिकन इंटेलिजेंस इनपुट ने यह पुष्टि की थी कि इनके कम से कम 35 मारे गए हैं चाइनीज सोल्जर्स, पीएलए वाले सोल्जर्स 35 मारे गए हैं।
तो दोस्तों, अब ना तो मैं टास पे पूरी तरीके से, जो रशियन न्यूज एजेंसी है उस पर पूरी तरीके से मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि सारी सरकारों के और सारे इन तंत्रों के अपने अपने हिडन प्रोपेगेंडास होते हैं। और ना मैं भरोसा करता हूँ चाइना पे, ना मैं भरोसा करता हूँ अमेरिका पे, जो ये लोग पब्लिकली आकर के बोल देते हैं कि ये हमारे इंटेलिजेंस इनपुट है, जिसमें कहा गया है कि 35 मारे गए। तो ना मैं अमेरिका पे भरोसा करता हूँ, ना मैं चाइना पे भरोसा करता हूँ, ना मैं रसिया पे भरोसा करता हूँ। और चाइना पे तो पूरी दुनिया भरोसा नहीं करती, कि सबने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को फैलाया। तो आखिर किसकी बात पे, किसकी रिपोर्ट पे भरोसा किया जा सकता है? तो इस मायने में जो एक सबसे विश्वसनीय तंत्र जो है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, विश्वसनीय ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, वो है हमारी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी जो भी कहती है पूरी ठोस सबूतों के साथ कहती है और बड़ी गंभीरता के साथ कहती है, और इनकी बातों में हमेशा 100% सच्चाई होती है। और इंडियन आर्मी ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं फैलाती। इंडियन आर्मी लड़ाई लड़ना जानती है, वॉर लड़ना जानती है, इनकी तरफ प्रोपेगेंडा और झूठ की मशीनरी नहीं चलाती। तो इंडियन आर्मी जो भी कहती है, आप इनका अब तक का सारा इतिहास उठा लो, इंडियन आर्मी ने जो जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, और एक एक फैक्ट्स को आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हो कि इंडियन आर्मी ने शायद ही कभी, रेयरली कभी ऐसी बात कही होगी जो फैक्चुअली रॉन्ग साबित हुई हो। तो इंडियन आर्मी जो कहती है सही कहती है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इंडियन आर्मी ने बकायदा कहा था कि इनके कम से कम 30-40 सैनिक उस क्लैश में मारे गए हैं। तो उस पर मैं डेफिनेटली भरोसा करूंगा कि 30-40 सैनिक इनके जरूर मारे गए हैं। और वैसे भी ये चाइनीज वायरस ये लड़ने के किसी काम के है नहीं। और थोड़ी बहुत ये टेक्नोलॉजी जरूर बना सकते हैं, और थोड़ी बहुत ड्रोन्स और ये वो फलाना टिकाना उड़ा सकते हैं। लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी का हालांकि इनको बहुत सारा फायदा भी हुआ, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा घाटा है कि अब पूरी फैमिली में एक ही बंदा होता है, और वो भी सेना में चला जाता है, तो उसको कुछ टाइम के लिए सेना में सर्व करना है। तो उसकी वजह से, और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, और पूरी तरीके से जो इनकी इकोनॉमी बूम हुई, इन सब की वजह से अब इन लोगों में जो लड़ने का मादा है वो डेफिनेटली घट चुका है। और भारतीय आर्मी से लड़ना तो बहुत दूर की बात है। इवन अगर आप थोड़ी सी फैक्चुअल एनालिसिस करो तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि भारतीय आर्मी से तो लड़ना बड़ी दूर की बात है, ये पाकिस्तानियों से भी नहीं लड़ सकते। वैसे तो पाकिस्तान इनका टेक्टिकल एलाई है, और ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई जिहादी सैनिक भी इनके पीएलए के वायरसों से तो थ्राइस नहीं तो कम से कम डबल टाइम तो जरूर मजबूत है। ये फैक्ट है। तो इन प्रोपेगेंडिस्ट चाइनीज वालों पे, और ये जो चाइनीज माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, ये जो कहती है, ये सारा का सारा झूठ और झूठ से भरा हुआ इनका काम होता है। और चाइना वालों का एक और इनका यूं कह ले कि स्लोगन है, या यूं कह ले कि ये इस मंत्रा पे भरोसा करते हैं कि जो तुम्हारा है, ये मैंने अभिजीत अय्यर मित्रा का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिनमें वो कह रहे थे, और मुझे ये बात बड़ी अच्छी भी लगी, जो मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा, कि चाइना वालों का मूल मंत्र ये है इन चाइनीज वायरसों का, कि जो तुम्हारा है, जो हमारा है वो भी हमारा है। वो तो हमारा है ही, जो हमारा है वो तो हमारा है ही, जो तुम्हारा है वो भी हमारा है। और ये जमीन के सेंस में ये लागू होता है। तो अभी तक नेहरू जी थे, नेहरू जी के जब 62 में, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा खासा अक्साई चीन पूरा का पूरा कब्जा लिया। और इसी तरीके से इन लोगों ने तिब्बत, जो कि एक इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था, उसको भी इन लोगों ने कब्जे में ले लिया, और भारत नेहरू जी के नेतृत्व में मुंह देखता रह गया। तो कांग्रेस वालों ने उस टाइम भी पूरा डिबाया, और इवन मनमोहन के टाइम में भी, और उसके पहले के टाइम में भी, जब जब भी कांग्रेस का रूल रहा है, तो डेफिनेटली चाइना वालों ने 62 में तो बिल्कुल खुलेआम तौर पे इन लोगों ने कब्जा किया था अक्साई चीन पे। लेकिन उसके बाद भी मनमोहन के टाइम में भी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लैंड इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इन लोगों का तरीका क्या होता है कि 3-4-5 किलोमीटर अंदर घुस जाओ, और धीरे धीरे करके आगे सरकते रहो, धीरे धीरे करके आगे सरकते रहो। और चूंकि सेना को कमजोर बना दिया था मनमोहन के टाइम में कांग्रेस सरकारों ने, तो हुआ ये कि ये लोग धीरे धीरे अंदर घुसते गए, और सेना के हाथ पैर भी इन लोगों ने बांध रखे थे, और सेना कुछ कर भी नहीं सकती जब तक ऊपर से आदेश ना आए। तो इन लोगों ने अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लैंड, इवन मनमोहन के टाइम में भी, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनसे ये साबित होता है कि इवन मनमोहन के टाइम में भी अच्छा खासा लैंड चाइना ने सीज कर लिया।
चाइना को अगर किसी ने बहुत अच्छी तरीके से इस बार सबक सिखाया है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसमें नरेंद्र मोदी को मैं डेफिनेटली हैट्स ऑफ करूंगा और उनके 56 इंच की वाली जो उनके सीने की कहावत है उसको उसकी मैं दाद देता हूं। और डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी अभी तक मैं देख रहा हूं, डेफिनेटली अगर मैं डोमेस्टिक पॉलिसीज में उनके साथ में बहुत सारे उनकी पॉलिसीज पे मुझे ऐतराज है और बहुत सारी पॉलिसीज पे मुझे इनफैक्ट स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शंस हैं कि जिस तरीके से वो डोमेस्टिक चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है तो नरेंद्र मोदी सरकार को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और पहली बार हुआ है कि चाइना को और इन चाइनीज वायरसों को किसी ने सबक सिखाया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना को मुंह की खानी पड़ी है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब ये लोग लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत की 1 इंच भूमि पे भी ये लोग कब्जा नहीं कर पाए हैं। और अब हालत ये हो गई है कि आखिरकार इनको डिसएंगेजमेंट मानना पड़ा और जो पुनर्स्थिति थी उस पर वापस ये लोग अब जा रहे हैं। और भारत की ये बहुत बड़ी जीत है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है, पूरा श्रेय ना भी कहें तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ श्रेय जो है नरेंद्र मोदी जी को जाता है और उनकी फॉरेन पॉलिसी को जाता है। और जो भारत की संप्रभुता के साथ जो उन्होंने 1% भी कंप्रोमाइज नहीं किया, उसके लिए उनको हैट्स ऑफ। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय हमारी भारतीय सेना को भी जाता है और सरकार और सेना दोनों को ही बहुत बड़ा श्रेय जाता है जिन्होंने इस बार चाइनीज़ों को उनकी औकात दिखाई। वरना ये लोग मनमोहन के टाइम में भी और बाकी सारे जब कांग्रेस का रूल रहा है ये लोग धीरे धीरे करके सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लैंड भारत का चाइना खा गया है। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया और इनको वापस जाना पड़ा। और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि 1 इंच जमीन भी जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, 1 इंच जमीन भी चाइना हमारी नहीं ले पाया है। और संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ी सरकार नहीं किया है, जो सोच के बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हमें इस चाइना के जो माउथपीस जो ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का माउथपीस है, जिसने जो ये खबर लीक किया है कि ओनली बस 4 मरे थे, तो उस पर तो भरोसा करने का दूर दूर तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और कम से कम इनके 30-40 सैनिक मारे गए थे। और भारत की इस बार बहुत अच्छी विक्ट्री हुई है। चाइना को अब पीछे जाना पड़ रहा है और हमारी 1 इंच भूमि पे भी इन लोगों ने इस बार कब्जा नहीं कर पाए हैं जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। या यूं कह लो 2013-14 के बाद से चाइना हमारी 1 इंच भूमि पे भी आगे नहीं सरक पाया है। और अब फाइनली डिसएंगेजमेंट हो रहा है और इनको पीछे जाना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल सारी एजेंसियों को, सारी सेनाओं को और सरकार को भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये उनका चाइनीज़ों का टैक्टिकल रिट्रीट भी हो सकता है और हो सकता है वो लोग और तेज़ी से पूरी शक्ति के साथ फिर वापस आए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और इन चाइना का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसके पिछवाड़े पे 2 लात हमारी तरफ से, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा वाली खबरें फैला रहा है उसके ऊपर भारत यकीन नहीं करता और हमें पता है कि कितने चाइनीज वायरस मारे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको इंस्टेंटली मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।